गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, NCCP यानी कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कैंसर रोगियों की संख्या कम करने हेतु सन 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को 1984 में संशोधित भी किया गया। देश के लगभग 2 मिलियन कैंसर रोगी सदैव बने रहते हैं और लगभग 7 से 9 लाख नए मामले प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। मतलब हर टाइम अगर आप कैंसर रोगियों की संख्या देखेंगे तो लगभग 2 मिलियन के करीब कैंसर रोगी हमेशा ही हमारे देश में रहते हैं। उनमें से कुछ की मौत हो जाती है, कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ नए जुड़ जाते हैं। तो लगभग 2 मिलियन का जो आंकड़ा है वो बना रहता है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? प्राथमिक रोकथाम में हम जितने भी कैंसर कॉजिंग जो भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, हम उनसे रिलेटेड लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे तंबाकू सेवन पर रोकथाम या निषेध। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक रोकथाम जैसे कि ग्रीवा, मुंह, वक्ष एवं अन्य तंबाकू जनित कैंसरों और सामान्य कैंसरों का प्रारंभ में पता लगाना। जितने भी जहाँ भी हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है, जो भी अंग हैं हमारे जहाँ कैंसर होता है, वहाँ उन या जो भी हमारा कैंसर तरह तरह के कैंसर हैं, वहाँ पे उस कैंसर को जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता लगाना। ठीक है, उसके जो लक्षण हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हमें लोगों को ये बताना है कि भाई पहली बात तो जो प्राथमिक रोकथाम है कि भाई ये कैंसर इन चीज़ों की वजह से होता है, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, तंबाकू सेवन की वजह से, ठीक है, बहुत अलग अलग जो कारक हैं उनकी वजह से होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी को हो गया है, किसी को लक्षण आ रहे हैं कैंसर के, तो जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता लगाना। उसके बाद है कार्यरत संस्थाओं को विस्तृत उपचार, शल्य चिकित्सा, रेडियो और कीमोथेरेपी और दर्द निवारक उपचार हेतु सबल बनाना। मतलब क्या है कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लगी हुई हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको सबल बनाना। किसके लिए? विस्तृत उपचार, ट्रीटमेंट के लिए, शल्य चिकित्सा, सर्जरी के लिए, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और दर्द निवारक जितने भी उपचार है उसके लिए इनको सबल बनाना, इनको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तथा कैंसर इकाइयों की स्थापना करना। जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और कैंसर इकाइयाँ यानी कि कैंसर यूनिट्स जो बनी हुई हैं उनकी स्थापना करना। स्वयंसेवी संगठनों यानी कि जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्वयंसेवी जो वॉलंटरियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है इस कार्यक्रम के अंडर कि जो स्वयंसेवी संगठन है जो वॉलंटरली अपनी खुद से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं कैंसर रोगियों को, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, पैसा देना उनको ताकि वो अपनी सेवाएं अच्छे से दे सकें। संक्षेप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य निदान तथा उनके उपचार संबंधी समस्त सुविधाओं का विकास करना है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रही हैं। 2006 तक 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंडर 2006 तक 25 रीजनल कैंसर सेंटर्स यानी कि क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, इनकी स्थापना की गई है। संशोधित कार्यक्रम यानी कि रिवाइज्ड प्रोग्राम में
क्या रिवीजन की गई, क्या संशोधन किए गए। 2004 में ये संशोधन किया गया। 1984 में कार्यक्रम के संशोधन पश्चात पुनः दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को संशोधित किया गया। संशोधित कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित है। नवीन 5 स्कीम, ठीक है, जो नई जो आफ्टर संशोधन या आफ्टर रिवीजन जो प्रोग्राम लाया गया, उसके अंडर ये जो है 5 नई स्कीम डाली गई। पहला, नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है, जो रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं उनको, रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन कि भाई नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, या नॉर्थ ईस्ट में ये है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन बांट दिए गए और वहाँ पे सेंटर जो है कैंसर सेंटर्स हैं उनकी स्थापना की गई उनको। तो इसमें क्या था, जो नई जो 5 स्कीम आई संशोधित कार्यक्रम के अंडर, कि जो नए रीजनल सेंटर्स थे, कैंसर सेंटर्स थे, उनको मान्यता प्रदान करना, पहला तो। दूसरा, वर्तमान में संचालित रीजनल सेंटर्स को मजबूत करना, यानी क्षेत्रीय केंद्रों को जो पहले से 25 थे हमारे 2006 तक जो बनाए गए थे, उनको जो है मजबूत करना। उसके बाद है मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी विंग का विकास करना। जैसे मेडिकल कॉलेज के साथ बड़ा हॉस्पिटल होता है हमेशा, ऐसे ही उसमें तो होते ही होते हैं कैंसर विंग, ठीक है, या कैंसर वार्ड, ठीक है। साथ में हमें दूसरे जो सरकारी अस्पताल थे, जो जिनके साथ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती थी, बस ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए हमारे या दूसरे सरकारी हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे भी कैंसर विंग का जो है विकास करना था इसके अंडर। उसके बाद यानी बनाना था वहाँ पे। उसके बाद है जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को किसी नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वित कराना। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम था, उसमें हमें ये देखना था कि उसे डिस्ट्रिक्ट की बजाय हम एक ऐसी नोडल एजेंसी बनाएं ताकि इस कार्यक्रम को वो देख सके, ठीक है। इस नोडल एजेंसी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो हम रीजनल कैंसर सेंटर्स बना सकते हैं, यानी कि क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, ठीक है, या फिर हम ऑन्कोलॉजी विंग नहीं बना सकते हैं ताकि वो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सके वहाँ पे उस ज़िले में। उसके बाद है विकेंद्रीकृत गैर सरकारी संगठन, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, मतलब जो पावर है, जो काम करने की जो पावर है वो इन एनजीओज़ को दे दी गई, ठीक है। तो विकेंद्रीकृत गैर सरकारी संगठन योजना लागू करना ताकि कैंसर की रोकथाम व शीघ्र पहचान में सहायता मिल सके, यानी कि ये अपने आप फैसले ले सकती हैं जो गैर सरकारी संगठन है कैंसर रोकने के लिए, कैंसर के लिए काम करने के लिए, ठीक है, लोगों को ठीक करने के लिए। तो ये सहायता हमें कर सकती थी कैंसर की रोकथाम, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके लोगों को, और शीघ्र पहचान में, ठीक है। उसके बाद है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ये 5 स्कीम थी। उसके बाद अनुसंधान और प्रशिक्षण, यानी कि रिसर्च और ट्रेनिंग में क्या रिवाइज प्रोग्राम में आया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। ऐसी बुक्स बनाई गई जिसमें ट्रेनिंग के रूल्स बताए गए थे। इसमें स्वास्थ्य कार्मिकों, कोशिका विज्ञान, तंबाकू निषेध या छुटकारा तथा प्रशामक परिचर्या पर नियमावली पुस्तिकाएं शामिल है। इसमें जो एक तो स्वास्थ्य कर्मियों को क्या ट्रेनिंग के रूल्स हैं वो दिए गए थे, साथ में कोशिका विज्ञान, यानी कि जो, क्योंकि कैंसर में होता क्या है, कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है बढ़ती चली जाती है हमारे शरीर में। तो कोशिका विज्ञान हमें इसे, इन कैंसर सेल्स को
की साइंटिफिक स्टडी, उसके बारे में बताया गया। तंबाकू निषेध या छुटकारा, तंबाकू का जो सेवन है उस पर निषेध हो या उससे छुटकारा किस तरीके से किया जाना चाहिए, या दूसरे जो कोई भी कारण है कैंसर के उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और क्या था इसमें, प्रशामक परिचर्या यानी कि पैलेटिव केयर। प्रशामक परिचर्या वो होती है जब किसी की कोई अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज पे है, मतलब किसी की डेथ होने वाली है, उसका कैंसर ठीक नहीं हो सकता मान लीजिए, तो उस टाइम पे उसकी कैसे हमें केयर करनी है, इसके बारे में रूल्स जो है दिए गए हैं इन बुक्स में। फिर आता है कैंसर एटलस। कैंसर एटलस एक ऐसी, एटलस मतलब मैप, ठीक है, जो मैप होता है उसको हम एटलस बोलते हैं। तो कैंसर एटलस एक ऐसा मैप था जिसमें कि भारत में, एक तो वर्ल्ड का है कैंसर एटलस, एक हमारा भारत का अलग है, ठीक है। तो भारत में जो कैंसर एटलस है वो हमें ये बताता है कि कौन सी जगह पे किस तरह का जो कैंसर है, कौन से अंग का कैंसर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, जो ICMR है, इसने कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कैंसर का एटलस तैयार किया, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। वैसे तो जो वर्ल्ड का जो कैंसर दिवस है यानी कि वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, वो तो मनाया जाता है 4 फरवरी को, हर एक साल 4 फरवरी को वो मनाया जाता है। लेकिन भारत का जो कैंसर दिवस है, भारत ने अपना नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाया है, वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। हर साल हम 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है धूम्रपान पर प्रतिबंध। 2 अक्टूबर 2008 से समस्त देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। आपने देखा होगा जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं जहाँ जो कोई भी या एडवर्टीज़मेंट में देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हर जगह आप जो है बस स्टैंड पे होंगे वहाँ पोस्टर लगा होगा। इवन जो बेचते हैं ये सामान, ठीक है, धूम्रपान से रिलेटेड, सिगरेट या बीड़ी, ठीक, तंबाकू, ठीक है, तो ये लोग जो है वहाँ अपने जो दुकान है या कुछ भी है वहाँ पे भी लगा के रखते हैं, ठीक है। इवन जो सिगरेट की जो पैकेट आता है उस पे भी ये लिखा होता है। तो सार्वजनिक रूप से कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता। अगर कोई पब्लिक प्लेस पे खड़ा है तो वो स्मोकिंग नहीं कर सकता। ये एक दंडनीय अपराध है 2008 2 अक्टूबर के बाद से। सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण के तहत भी कैंसर निवारण एवं उपचार हेतु अन्य अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कोई भी इससे रिलेटेड, या कोई हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, संप्रेषण के तहत, ठीक है। कैंसर के निवारण और उपचार हेतु भी अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कैंसर नियंत्रण हेतु गठित कार्यबल में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी है तथा 11वीं योजना के लिए संशोधित कार्यनीति विचाराधीन है। मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, अभी प्लानिंग चल रही है जो 11वीं योजना है उसके अंडर, ठीक है। तो उसके बाद है दूसरा कार्यक्रम हम पढ़ेंगे आज, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ मतलब लेप्रेसी, तो नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। सन 1955 से ही राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को अनुदान योजना के रूप में कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाकर उनका उपचार करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि
कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार शुरू करना। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि लोग खुद से आते नहीं थे आगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या था, कुष्ठ रोगियों को शीघ्र पता लगवाना और उसके फैलाव को नियंत्रित करना। अब आया मॉडिफाइड लेप्रेसी एलिमिनेशन कैंपेन। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान यानी मॉडिफाइड लेप्रेसी एलिमिनेशन कैंपेन जब आया तो राज्यों के स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को और अधिक गति देने हेतु यह अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के 5 चरण चलाए गए थे। चौथे चरण, जो कि अगस्त 2002 से मार्च 2003 तक था, उसमें राज्यों को कुष्ठ रोग की व्यापकता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ये 3 श्रेणियाँ थी। ये 3 श्रेणियाँ क्या क्या थी कि भाई जहाँ पे कम है केसेस, जहाँ पे थोड़े मीडियम है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उस आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। उसके बाद है हमारा कुछ उन्मूलन में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रथम चरण एवं चौथे चरण का भी विशेष योगदान रहा है। ठीक है, अब जब हम लेप्रेसी इरेडिकेशन यानी उन्मूलन की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने सहायता के लिए बहुत सारा जो है हमें हेल्प की है। ठीक है, इसमें बेसिकली प्रथम चरण और चौथे चरण की बात हो रही है। यहाँ पे हमें बहुत सारी हेल्प मिली है वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, उन्होंने हमें वित्तीय सहायता की है। इसका मुख्य लक्ष्य दिसंबर 2005 तक रोग उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति करना था। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना की समाप्ति के बाद यह कार्यक्रम भारत सरकार के वित्त पोषण तथा विश्व स्वास्थ्य एवं ILEP, ये यहाँ पे C लिखा हुआ है, दिस इज ILEP। ठीक है, ILEP मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लेप्रेसी इरेडिकेशन, यानी कि बहुत सारी संस्थाएं इकट्ठी होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, जो कि लेप्रेसी के उन्मूलन के लिए काम कर रही थी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ही ऑर्गेनाइजेशन को हमने ILEP का नाम दिया। वही डिसाइड करती थी कि क्या करना है इसके लिए और क्या कार्यनीति हमें बनानी है। तो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना की समाप्ति जब हुई, उसके बाद यह कार्यक्रम भारत सरकार के वित्त पोषण और विश्व स्वास्थ्य एवं ILEP की सहायता से उन्हीं के निर्देशानुसार चल रहा है। जो भारत में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये हमें ये संस्थाएं हमें हेल्प कर रही हैं इसके लिए। उसके बाद है बाहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि अर्बन लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। अर्बन एरिया, शहरों में जो लेप्रेसी फैली हुई है, तो शहरों में क्या काम है इसका, अर्बन लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम का। शहरों की अधिक जनसंख्या, बड़े आकार, कमज़ोर स्वास्थ्य तंत्र एवं नागरिकों के इधर से उधर स्थानांतरण एवं रोग की बढ़ती व्यापकता दर को देखते हुए सन 2005 से सरकार ने शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी शहरी कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की, ये कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की? क्योंकि यहाँ पे शहरों में जनसंख्या अधिक थी, एक से दूसरे को फैलने का खतरा अधिक था। ठीक है, छोटे छोटे घर हैं, एक घर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े आकार, शहरों का बड़ा आकार है वहाँ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। उसके बाद है कमज़ोर स्वास्थ्य तंत्र, जो हमारे जो हेल्थ जो प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली है, वो कमज़ोर है। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के
क्योंकि लोग नौकरी के चक्कर में गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जो कई बार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग शहरों में आके बस रहे हैं, तो उनका स्थानांतरण हो रहा है और रोग की बढ़ती व्यापकता, यानी कि जो हमारा जो लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसके कारण हमें 2005 में सरकार ने शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया। यह कार्यक्रम 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को लक्षित करके चलाया गया था। जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा थी, उन शहरों में ये शुरू किया गया। इसके लिए 2 उसमें बांटा गया शहरों को, एक मध्यम शहर और एक मेगा शहर। उसके बाद है भावी रणनीति क्या थी, फ्यूचर स्ट्रैटेजी में क्या थी इसके लिए, कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के उपरांत देश के कुछ एवं अनेक जिलों तथा क्षेत्रों में कुष्ठ की स्थिति में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जो स्तर पर जब अगर हम कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या थी कि देश के कुछ दूसरे जिलों और क्षेत्रों में भी कुष्ठ की स्थिति पे हम ध्यान देंगे। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की भावी रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं, क्या क्या है। पहला, कुष्ठ उन्मूलन का स्तर प्राप्त राज्यों की उपलब्धियों को बनाए रखना। जिन राज्यों में कुष्ठ उन्मूलन जो है ये का स्तर प्राप्त कर लिया गया है, वहाँ पे वो स्तर मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, ठीक है, उस स्तर से नीचे नहीं आना। मतलब कि अगर हमने जो है मान लीजिए 1% ही रह गया है लेप्रेसी किसी राज्य में, ठीक है, या 5% रह गई है, ठीक है, तो उसको हमने जो है बनाए रखना है, या बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है किसी पर्टिकुलर राज्य में, तो उसको हमने बनाए रखना है। ये नहीं कि फिर से हमारे केसेस आने शुरू हो जाए, ठीक है। उसके लिए जो भी रणनीति बनानी, जो भी कार्यनीति बनानी है, हम बना सकते हैं। उसके बाद है समेकित सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बहुऔषधि उपचार MDT की व्यवस्था कायम रखना। जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो इसके लिए लेप्रेसी के लिए जो औषधि होती हैं, बहुऔषधि होती है, मल्टी जो ट्रीटमेंट होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, MDT, उसकी व्यवस्था को कायम रखना राज्य में। उसके बाद है कुष्ठ के कारण अधिक अपंगता दर। अधिक बच्चों की जनसंख्या वाले राज्यों से प्रभावित क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन का स्तर प्राप्त करना। जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि मेगा शहर जो है हमारे, वहाँ पे जो कुष्ठ की वजह से जो अपंगता आती है, या फिर जहाँ पे बच्चों की जनसंख्या अधिक है, वहाँ पे ऐसे कोई प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे कुष्ठ का अगर उन्मूलन हो रहा है तो उसके स्तर को हमने प्राप्त करना है कि भाई 0 लाना है। उसके बाद प्रशिक्षण एवं प्रेरणा द्वारा सभी श्रेणियों के स्टाफ की क्षमता का निर्माण करना। ट्रेनिंग से और एनकरेजमेंट से हमें जितने भी स्टाफ जो हमारे इसके लिए काम कर रहे हैं कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में, उनकी जो है उनमें एबिलिटी बढ़ाना उनकी, ठीक है, एबिलिटी डेवलप करना। उसके बाद है नवीन कुष्ठ रोगियों में अपंगता की रोकथाम तथा अपंग कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास प्रदान करना। जो नए जो लेप्रेसी के रोगी हमें मिलते हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे कि अपंगता की रोकथाम की जाए, अपंग ना हो, ठीक है, उनका जो अंग है वो ख़राब ना हो, और अपंग कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि किसी का पैर खराब हो गया कुष्ठ रोग के कारण, तो उसको हम जो है रिहैबिलिटेशन
यानी कि पुनर्वास हम देंगे। रिहैबिलिटेशन में पहले कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। उसके बाद है आमजनों में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। जितने भी हमारी पब्लिक है, ठीक है, जो आम लोग हैं, उनको इसके बारे में जानकारी प्रदान करना, उनके कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता प्रदान, अवेयरनेस उत्पन्न करना, डेवलप करना। कुष्ठ के प्रति तिरस्कार की भावना को प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, संप्रेषण मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो कुष्ठ के प्रति तिरस्कार है लोगों का, इस भावना को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से दूर करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना इसके रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है उपलब्ध कुष्ठ सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना। जितनी भी हमारी कुष्ठ सेवाएं हैं, जो लेप्रेसी सर्विसेज हैं उपलब्ध हैं, उनकी गुणवत्ता मतलब उनकी क्वालिटी को हमने बढ़ाना है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुष्ठ रोग को और कम करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए वैश्विक रणनीति, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रणनीति बनाई WHO ने, क्या स्ट्रेटजी बनाई WHO ने 2006 से 2010 के बीच। पहला, स्थानिक मारी यानी एंडेमिक देशों में कुष्ठ नियंत्रण गतिविधियों को कायम करना। जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है जो ये कुष्ठ रोग है, लेप्रेसी जो ज़्यादा फैली हुई है, यानी कि जहाँ पे स्थानिक मारी है, ऐसे देशों में कुष्ठ नियंत्रण गतिविधियों को कायम रखना है। कहीं कहीं जो है कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, निवारण हो चुका है उसका, और किसी किसी देश में अभी भी है, ठीक है, तो हमारे देश में भी अभी हैं। उसके बाद है प्रगति के बीच में चला गया था, फिर से केसेस मिले हैं हमारे देश में। प्रगति के मूल्यांकन हेतु केस का पता लगाना ही मुख्य संकेतक के रूप में मानना, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसको प्रारंभ में ही पता कर लेना अगर कोई केस है तो कुष्ठ रोग का। उसके बाद सभी स्थानिक मारी देशों में उच्च गुणवत्ता की निदान व्यवस्था एवं रोगी प्रबंधन सुनिश्चित करना। जितने भी जो स्थानिक मारी वाले देश हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं कुष्ठ रोग के, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में जो है ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए और पेशेंट्स को मैनेज अच्छे से करना है। उसके बाद है सामान्य तथा रेफरल सेवाओं को मजबूत करना। जो हमारी नॉर्मल और जो जो रेगुलर और रेफरल सेवाएं हैं, रेफरल मैंने आपको पढ़ा दिया है कि रेफ़र करते हैं हम लोगों को एक हेल्थ सेंटर से दूसरे हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल के लिए, अगर वहाँ पे उसका केस जो है अच्छे से नहीं ट्रीट कर सकते हम, तो हम उसे रेफ़र कर देते हैं। तो इस जो हमारी जो रेफरल सेवाएं हैं इनको मजबूत करना। उसके बाद अभियान प्रणाली को समाप्त करना। अपंगता की रोकथाम तथा पुनर्वास सेवाएं हेतु घरेलू या सामुदायिक आधार पर उपकरण एवं संसाधनों को विकसित करना, ठीक है। हमें जो है या तो घरेलू लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जो भी उपकरण होते हैं, जो लेप्रेसी की जो सर्विसेज हैं, ट्रीटमेंट है या रोकथाम के लिए, ठीक है, जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कोई भी उपकरण या संसाधन है, वो हमें या तो घरेलू लेवल पे या सामुदायिक लेवल पे हमें उन्हें विकसित करना है। उसके बाद टिकाऊ नीति तथा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु संचालनात्मक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। हमारी जो कार्यनीति है वो इस जो रिसर्च है, लेप्रेसी के लिए जो रिसर्च होती हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, वो उसको एनकरेज करें, ठीक है। या हमारे जो कार्यक्रम हैं इस तरह से हमें उसे प्रोत्साहन देना है। कुष्ठ नियंत्रण में सहभागियों के मध्य संबल प्रदान करने वाले कार्य प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। मतलब जो हम जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं इसके लिए कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंडर, उनमें आपस में जो है
कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में जो है अच्छे से काम करें एक दूसरे के साथ। तो इस चीज़ को हमने प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, सीडा, डैनेडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कुष्ठ मिशन, लेप्रा इंडिया, जर्मन कुष्ठ राहत संघ, यूनिसेफ आदि अभिकरणों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो मैंने आपको बात की थी ILEP, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लेप्रेसी एरेडिकेशन, इसमें ये सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और ये हमें जो है सहयोग दे रही हैं, हेल्प कर रही हैं किसके लिए? कुष्ठ निवारण के लिए। ठीक है, तो ये था आपका, आज हमने पढ़ा एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम।